और सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर निशांत आनंद जी आपके साथ ही कर रही हूँ। 3 मंत्री बयान दे चुके हैं, निर्मला सीतारमण बयान दे चुकी हैं, किरण रिजिजू बयान दे चुके हैं, हरदीप पुरी बयान दे चुके हैं। जो तीनों जरूरी मंत्री हैं जिनका काम है इस पूरे मसले को देखना, वो बयान दे चुके हैं कि देश में ना तो पेट्रोल की कमी है, ना इसी तरह से लाइनें लगाने की जरूरत है। तो फिर क्यों विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा है? सभी को नमस्कार। देखिए, आज सुबह सबसे पहले जो न्यूज चली कि एक्साइज में दोबारा चेंज आया है और 10 रुपए लगभग पेट्रोल डीजल में कम हो गया है। तो सबसे पहले हमने भैया घर पे बोला कि गाड़ी का डीजल और पेट्रोल फुल करा लो। जब पेट्रोल पंप पहुंचे तो हमें पता लगा कि ना कोई डीलर को कोई बेनिफिट हुआ है, ना कंज्यूमर को कोई बेनिफिट हुआ है। तो ये जो एक्साइज का जो आज इन्होंने रिबेट दी है 10 रुपए का, उसके अंदर किसी डीलर और किसी कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हुआ है। पेट्रोल का रेट वही है जो कल था। दूसरी बात देखिए, 2014 और 26 का मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। 21 बार एक्साइज पॉलिसी चेंज हो चुकी है और 12 बार प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी है, 12 टाइम्स। दूसरी बात, अब 2014 में 106 रुपए बैरल क्रूड ऑयल था तो 71 रुपए पेट्रोल था कांग्रेस की सरकार में। आज जब क्रूड ऑयल 70 रुपए बैरल है तो 95 रुपए का पेट्रोल है। तो सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार ने कंज्यूमर्स को आज तक बेनिफिट क्यों नहीं दिया। पॉइंट नंबर 2, जब रशिया हमें कम प्राइसेस में ऑयल देता था तब भी आज तक कंज्यूमर्स को कोई मोदी सरकार ने फायदा नहीं किया। देखिए, रोज सुबह बीजेपी और मोदी जी का एक काम है विश्व गुरु का कि हर रोज सुबह एक मास्टर स्ट्रोक करना। एवरी डे न्यू मास्टर स्ट्रोक, टुडे मास्टर स्ट्रोक, किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। तीसरी बात, जो जितनी भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, सबने अपनी निशांत जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोविड जैसा वक्त आने वाला है? मेरा सवाल स्पेसिफिकली आपसे अफवाह पर था। देश में आप देख रहे हैं भीड़ किस तरह की उमड़ रही है, किस तरह की लाइनें लग रही हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी जब ये कह देते हैं कि कोविड जैसा समय आने वाला है, कोविड में जो किया गया था वो भूल गए कि कितने लोग मरे थे, कैसी दुखद स्थिति हुई थी, कोविड से आप तुलना कर रहे हैं कि वैसा टाइम आने वाला है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा जब वो जनता के बीच जाएगा? तो बिल्कुल, देखिए, अ सॉवरेन कंट्री डज नॉट आस्क, इट डिसाइड्स। राधिका जी, सॉवरेन मतलब स्वतंत्र देश जो होता है वो मांगता नहीं है, वो डिसाइड करता है। आज रशिया से आज हमने यूएस में परमिशन डाली है कि रशिया से जो हमें 30 दिन का टाइम मिला था उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 2, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स, ईरान में सरकार ने बंदे भेजे हुए हैं जो रोज एक शिप के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एक शिप जाने दो। देखिए, पैनिक है आज देश के अंदर। पिछले 20 दिन के अंदर देश के अंदर पैनिक है। लेकिन निशांत जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार रिक्वेस्ट कर रही है हॉर्मुज से शिप निकले, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि युद्ध की परिस्थिति है, युद्ध हो रहा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही बात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्राउंड जीरो बना हुआ है अभी, और वहां पर अगर सरकार ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल खोले हुए हैं सर, तो अगर आप लोग सरकार में होते तो क्या आप ये नहीं करते? देखिए, आप लोग अगर सरकार में होते तो क्या आप लोग डिप्लोमेटिक चैनल नहीं खोलते? क्या आप वहां पर जाकर सरकार से बात नहीं करते? और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स पास नहीं हुए हैं? शिप्स नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ सर। हाँ, आपने जो पॉइंट पूछा मैं उसी पे सवाल पूछ रही हूँ। शिप पास नहीं हो रहे क्या वहां से? और डिप्लोमेटिक चैनल खुला है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेट मी आंसर। देखिए, जब डिप्लोमेटिक चैनल और फॉरेन पॉलिसी, जब मोदी जी इजराइल गए थे ना, और वहां पर फादर लैंड, मदर लैंड, और जो ससुर जी हैं यूएस में ट्रंप जी, उनकी बातें करके आए थे। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी ईरान के साथ हमारी खराब हुई। हमने आज तक बैलेंस स्टैंड मेंटेन किया है इजराइल और ईरान के साथ। आज 1971 से लेकर मोदी जी ने सब चीजों का बंटाधार किया है, चाहे एलपीजी हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी, किसी चीज के को फेल बता रहे हैं वो नहीं आ सकते। अब देश के भीतर हालात को काबू करने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, ये उनका बड़ा आरोप है। लेकिन मेरा सवाल राधिका जी उससे एक स्तर आगे है। मेरा सवाल आपसे ये है, जब गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इस तरह के स्टेटमेंट अगर केंद्र के मंत्री दे रहे हैं तो जो अफवाह फैला रहे हैं फिर उन पर एक्शन लीजिए ना आप लोग। अगर आपके पास स्पेसिफिक इनपुट है इस बात के तो उस पर एक्शन होना चाहिए। फिर क्यों नहीं हो रहा एक्शन? राधिका जी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी को रामनवमी और दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 चीजों पे चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं जो मास्टर स्ट्रोक के बारे में इन्होंने कहा। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक करते हैं, इसीलिए आप बौखला जाते हैं, इसीलिए देश को तकलीफें नहीं झेलनी पड़ रही। इन्होंने कहा कि रोज सुबह करते हैं।
भाई आज जो मास्टर स्ट्रोक किया गया है, जो मोदी कवच लागू किया गया है, जिसके चलते 10 रुपए प्रति लीटर जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी गई। और वहीं पे बात नहीं रुकी है मीनाक्षी जी, पेट्रोल और डीजल पे 21.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पे 29.5 प्रति लीटर ड्यूटी इंपोज करी गई है एक्सपोर्ट, ताकि लोग बाहर ये कंपनियां अपना तेल बेच के मुनाफा ना कमा सके और हमारे हिंदुस्तान के कंज्यूमर को तकलीफ ना हो। अब बात आती है अफवाहों का बाजार कैसे गर्म होता है। हमारे यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि जैसे ही ये अनाउंस हुआ वैसे ही हमने कहा चलो चलो भागते हुए जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, और पेट्रोल पंप जब गए तो वहां पे दाम नहीं कम हुए थे। देखिए ना, यही सेंसिबिलिटी, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पूरा गांधी परिवार पढ़ के आता है, फिर भी ये इनके प्रवक्ता नहीं जानते कि एक्साइज ड्यूटी जब कम करी जाती है तो ये इसलिए करी जाती है ताकि जो ऑयल की कंपनियां हैं, जो रिफाइनरीज हैं, वो पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ाए। वो नहीं बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर को डायरेक्टली फायदा होगा कि इस समय में जब पूरे विश्व भर में, और मैं आपको आंकड़े गिनवा देती हूँ मीनाक्षी जी, जब पूरे विश्व भर में, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, ऑस्ट्रेलिया में 32 को चुप कराइए, मैं आंकड़े जब गिनवा रही हूँ, प्लीज इनको म्यूट करिए मीनाक्षी जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी। ठीक है निशांत जी, जवाब सुन लीजिए। ठीक है, वन बाय वन निशांत जी आऊंगी आपके पास लौटूंगी, आप पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, लेट हर आंसर। हाँ, कंप्लीट करिए राधिका। 32.43% ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, 23.56 यूएसए में, 12.6% जर्मनी में, कनाडा में 17.5%, लेबनान में 11%, चाइना में 10.5%, फ्रांस में 9.8%, यूएई में 7% और इंडिया में 0%। और इसीलिए एक्साइज ड्यूटी कम करी जाती है कि दाम, जब विश्व भर में आग लग रही है वेस्ट एशिया के युद्ध की वजह से, हाहाकार मचा है, तो भारत के कंज्यूमर को एक मोदी कवच के चलते कहीं पे दाम, हम वो सरकार नहीं है। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री, आपको याद होगा जब महंगाई बढ़ती थी मीनाक्षी जी, तो डॉक्टर लेकिन राधिका, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, राधिका जी चुनाव भी तो है, लेकिन खा रहा है राधिका जी चुनाव भी है ना, लेकिन देश में अगले महीने चुनाव भी है ना, पश्चिम बंगाल में, असम में चुनाव भी है ना, चलिए आप चुनाव भी तो है। क्या आप इस बात की गारंटी दे सकती है राधिका खेड़ा, क्या आज आप देश को इस बात की गारंटी दे सकती हैं कि चुनाव में वोटिंग होने के अगले दिन या अगले एक हफ्ते के अंदर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे? गारंटी दे सकती है देश को आज आप? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। हम कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं है कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जब विश्व में पूरे देश में कहीं नहीं बढ़े हैं। आप देखिए ना, ये बात करते हैं कि तकलीफ हो रही है तो क्यों? चलिए ठीक है, ऑन रिकॉर्ड मैंने लिया आपकी इस बात को, उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड लिया, हालांकि इससे पहले हो चुका है ऐसा जब चुनाव के बाद दाम बढ़े हैं। लेकिन मनोज काका जी, आखिरी बार कब पेट्रोल डलवाया आपने गाड़ी में? मनोज काका, आखिरी बार पेट्रोल कब डलवाया और आराम से मिल गया था पेट्रोल आपको? मैम कल मैं फोर व्हीलर के तेल डलवाने के लिए यही जानकीपुरम लखनऊ में मैं कल था। संयोग से लखनऊ से मुझे कल वहाँ फतेहपुर सीकरी जाना था, तो कल जानकीपुरम पेट्रोल पंप पर मुझे 1 घंटा खड़ा होना पड़ा। और अगर आप ईमानदारी से देखें, पूरे देश भर में जो तस्वीरें आ रही हैं, और आपके भी संस्थान ने दिखाया, देश का एक भी पेट्रोल पंप ऐसा नहीं है, एक भी गैस की ऐसी एजेंसी नहीं है जहां लोगों की लाइन नहीं लगी है, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे राजधानी लखनऊ हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ सूरत हो। सूरत में भी लोग लाइनों में खड़े हैं। तो पूरे देश के लोगों के पास भी 56 इंच वाला ही सीना है, उनका विवेक मोदी जी की तरह जीरो वाला नहीं है। पूरे देश के लोग कोई बदहवास नहीं हो गए। पूरे देश में कमी है। अगर आप पेट्रोल पंप के मालिकों से पूछेंगी तो जिन पेट्रोल पंप के मालिकों से पहले उनको जो तेल क्रेडिट पे आता था, अब जब वो पैसा कंपनी को, चाहे वो इंडियन ऑयल के हैं चाहे बीपीसीएल के हैं, आप डीलरों से पूछेंगी तो जब वो पैसा पूरा जमा कर दे रहे हैं, वहां क्रेडिट हो जा रहा, इसके बाद उनको मिल रहा, इसलिए क्राइसिस है। मैं देश की सरकार से जानना चाहूंगा कि एसपीआर कितना है, एसपीआर आपका भंडारण कितना है? और भंडारण तो देश में 3 ही जगह है ना पेट्रोलियम का। हाँ। एक विशाखापट्टनम में है, एक पांडुरू में है, एक मंगलूर में है, और ये 3 के अलावा तो है नहीं। तो ये जो भक्त हैं, इनसे पूछिए कि यहाँ पर चमचागिरी और दरबारीगिरी कीर्तन करने से बेहतर होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप अपना नंबर कम से कम डिलीवरी बॉय की तरह। चलिए, अब 2 बातें हैं मनोज काका जी, यहाँ पर 2 बातें हैं। ठीक है मनोज काका जी, यहाँ पर 2 बातें, मेरी बात सुन लीजिए सर आप, ठीक है? यहाँ पर 2 बातें हैं। विपक्ष के नाते आप सवाल खड़े कर रहे हैं, देश की जनता की कतारें, लखनऊ की आपने बात की, लखनऊ की तस्वीरें भी हमने दिखा दी। अब लेकिन सवाल यह है कि आरोप एक तरफ, लेकिन सरकार जो बयान दे रही है और मंत्री जो उस पद पर बैठे हैं, जब वो उसकी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल बयान तो उनका ही माना जाएगा ना सर,
पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कह रहा है, मैं 4 पॉइंट बता रही हूं सिर्फ इस वक्त आपको, कि पश्चिम एशिया के संघर्ष से क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के उत्पाद महंगे हुए हैं, लेकिन देश में अगले 2 महीने के लिए कच्चा तेल उपलब्ध है। एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी की सप्लाई भी पहले की तरह जारी है। रेस्टोरेंट और ढाबों को प्राथमिकता दी गई है और 70% तक धीरे धीरे बढ़ा दी गई। 14 मार्च से अब तक 30,000 टन एलपीजी की सप्लाई की गई है और रेस्टोरेंट और ढाबों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव जो हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा, मैं उनका स्टेटमेंट कोट कर रही हूं यहां पर। और अफवाहों की वजह से जो पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग रही है उसकी जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सर मेरा बड़ा सवाल यहां पर यह है, सरकार के 3 मंत्रियों ने आज बयान दे दिए, प्रधानमंत्री संसद में बयान दे चुके हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बयान दे दिया। क्यों ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उस मंत्रालय को, उस पद को संभाल रहे हैं, इनको क्यों समझने के लिए राजी नहीं है लोग? और जरा ये भी बताइएगा, आपने पेट्रोल कब डलवाया, आपको भी दिक्कत हुई क्या सर? नहीं मीनाक्षी, सब बता ही रहे हैं अपना अनुभव। एक सप्ताह पहले पेट्रोल डलाया था, फिर जब भी खत्म होगा तो डलवाऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल कहीं नहीं दिखा। पेट्रोल भले नहीं डलवाया, मैंने 1 सप्ताह पहले डलवाया था, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखा कि पेट्रोल पंप पे ऐसी कोई स्थिति हो। दूसरा, मेरे घर में यहाँ पर पीएनजी है, लेकिन हमारे अपने परिवार में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज कहीं कोई समस्या नहीं। कल दिन में इलाहाबाद में अफवाह फैली कि रे सब ये हो गया, लोग भाग पड़े, उसके बाद सब दुरुस्त हो गया। एक और बड़ी रोचक बात है, लाइनें लंबी लंबी लगी हैं, लोग पेट्रोल डला के जा रहे हैं, लेकिन तेल खत्म नहीं हो रहा है। ये भी जरा सोचिए, ये थोड़ा समझने की बात है, अगर लोग लाइन लगाते और बंद हो जाता। दूसरा, जब दुनिया का संकट है और दुनिया में जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनकी वजह से जो कारक हैं वो बाहरी हैं, वो कोई हमारे कारक नहीं। अब मैं, सरकार जो जानकारी दे रही है, 8 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिए अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से और दूसरे देशों से एलपीजी के लिए। ये ठीक बात है कि एलपीजी की सप्लाई में मुश्किल आई और उसको सरकार ने पहले दिन कहा कि इंडस्ट्रियल में हमारी सप्लाई जो 6 महीने का एवरेज है उसका 80% हम दे पा रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक में सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 50 लाख से 86 लाख 90 लाख सिलेंडर बुकिंग होने लगे, जब 10 लाख लीटर जहां जिस शहर में पेट्रोल बिकता था वहां वो अचानक 34 लाख होने लगे, तो दिखेगा क्या। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अभी तक की जो स्थिति है उसमें बहुत हालात नियंत्रण में है। सरकार कोशिश कर रही है हेज करने की, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि ये अफवाह का वक्त नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, एक चीज बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि सरकार के किसी मंत्री को ठीक से बताना चाहिए, वैसे कोई सरकार का मंत्री क्यों नहीं बता पाया, ये भी बड़ा सवाल है। कोविड में वायरस फैल रहा, कोविड के लॉकडाउन की वजह ये थी कि एक व्यक्ति से दूसरे में वायरस फैल रहा था, उसकी वजह से बंद हुआ और फिर इंडस्ट्री, फिर उसका जो नीचे तक असर आता है। यहां सिर्फ और सिर्फ एलपीजी की दिक्कत सीरियस है, पेट्रोल डीजल की दिक्कत थोड़ी कम सीरियस है, और हमारे पास ऑल्टरनेटिव, हम सरप्लस एनर्जी प्रोडक्शन वाले देश हैं। हमारे यहाँ हर वक्त लाइट है, हर वक्त हाईवे पे भी लाइट है। मुझे लगता है कि अफवाह फैलाने का काम नहीं करना चाहिए। मैं मनोज जायसवाल जी के पास जाऊंगी कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। ठीक है, मैं मनोज जायसवाल जी के पास जाऊंगी, लेकिन हाँ, मनोज काका आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, हाँ बताइए। देखिए, मैंने पूछा कि सरकार के पास एसपीआर में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कितना है, सरकार ये बताए। आज जो आंकड़े बता रहे हैं, सिर्फ तीनों मिलाकर के, विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पांडुर मिला के 5.33 मिलियन बैरल है बस। और जबकि रोज की भारत की अगर आप कंजम्पशन देखें तो 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का और सारे डेटा पढ़ें, पूरे देश में क्राइसिस है। सरकार को अगर ऐसा नहीं है, वही बात है कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। लोग, पूरे देश के 140 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं। सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर इतनी दिक्कत नहीं है तो जिस ईरान से आपने 2019 से पहले ही एलपीजी खरीदना बंद कर दिया था, क्यों आपने शुरू किया है कल के बाद?